नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर व ब्रश के बीच स्पार्किंग क्यों होती है, स्पार्किंग होने के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, जो अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में डीसी जनरेटर का चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। आगे कुछ हानियां बची हैं, कुछ दक्षताएं हैं और डीसी जनरेटर की रेटिंग बची है। ये पढ़ेंगे बाद में। लेकिन किसी साथी ने मेरे पास कमेंट्स किया कि सर, इतना पढ़ने के बाद कि डीसी जनरेटर में स्पार्किंग क्यों होती है, कि उनके कारण बताइए। दोस्तों, ये कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है कि आपके समझ में नहीं आया हो, क्योंकि जब हम डीसी जनरेटर का वर्गीकरण करते आ ही रहे हैं तो जितने मुख्य पॉइंट थे मैंने आपको सब बताया कि इस प्रकार से डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होगी, अब यहां होगी, उसका निवारण कैसे करेंगे। फिर भी कोई बात नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यदि कंफ्यूज होते हैं और आप ये चाहते हो कि सारे जो अपने इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं समझ में नहीं आते हैं, तो जरूर कमेंट्स किया करो। कमेंट्स क्या, मेरे पर्सनल मोबाइल पे मैसेज कर दिया करो कि ताकि आपके मैं मैसेज पढ़ूं या कमेंट्स पढ़ूं, ताकि आपको कोई समस्या होती है उसका समस्या का निवारण करूं मैं। इसलिए यह समस्या प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा कि वास्तव में इसी एक क्वेश्चन पर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते आगे तो कुछ बातें कंफ्यूज में रह जाती हैं। पढ़ाया जरूर आपको मैंने, समझाया है, निवारण किया है कि क्यों स्पार्किंग होगी। फिर भी यदि आपको इस प्रकार की समस्या है तो आज उसका निवारण अवश्य करेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर में स्पार्किंग क्यों होती है, या डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर व ब्रश के बीच स्पार्किंग होने के कारण क्या होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका जो अपना क्वेश्चन है क्या है कि डीसी जनरेटर में स्पार्किंग क्यों होती है, या डीसी मशीन में कम्यूटेटर व ब्रश के बीच स्पार्किंग होने के क्या कारण हो सकते हैं। बस यही क्वेश्चन देखना है। और एक नहीं दोस्तों, आप लोग देखोगे यदि आप सारे इकट्ठे करो, आपने नोट्स बनाए होंगे तो सब बातें आपको याद होंगी। आप यदि नोट्स में देखोगे कि किन किन कारणों को खोजे कि किन किन कारणों से स्पार्किंग होती है, तो एक नहीं काफी 10 से मतलब 15-10 के मतलब 15 लगभग कारण आते हैं निकल के। और यही क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में घूम के आता है कि स्पार्किंग होने का कारण क्या हो सकता है, स्पार्किंग क्यों होती है। यदि ये कंडीशन होगी तो जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में क्या दोष उत्पन्न होगा, क्या क्रिया होगी, इस क्रिया का निवारण कैसे करेंगे, स्पार्किंग क्यों होगी। यही क्वेश्चन आता घूम होगी, एक क्वेश्चन को काफी बार रिपीट करके देते हैं। तो सबसे पहला कारण आपको बताऊं कि कम्यूटेटर देखते हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कम्यूटेटर कि ऐसा गोल सिलेंड्रिकल आकार का कम्यूटेटर होता है। ये हार्ड ऑन कॉपर की पत्तियों का बना होता है। इनके जो सेगमेंट होते हैं, जो कम्यूटेटर की जो पत्तियां होती हैं, वो किसकी होती है, हार्ड ऑन कॉपर, कर्षित कठोर तांबे से बनी होती है। ये मान लीजिए कि आपका क्या आ गया, ये कम्यूटेटर आ गया। कम्यूटेटर के ऊपर क्या होगा, ये आपके शाफ्ट आ गई। कम्यूटेटर किस पर स्थित होता है, कम्यूटेटर शाफ्ट के ऊपर स्थित होता है। कैसे देखो, जैसे ये कम्यूटेटर आपको दिखाऊंगा, इस प्रकार गोल होता है। अब ये गोलाई देखो, ये गोल है, इस प्रकार गोल होता है। पीछे क्या होता है, आर्मेचर होता है। इसके अंदर क्या होती है, शाफ्ट होती है। पीछे आर्मेचर होता है। आर्मेचर में जो कॉइल होती हैं, उन कॉइलों का संयोजन होता है किस पे, जैसे ये एक सेगमेंट लगा दी, किसकी, कर्षित कठोर तांबे की यहां लगा दी। कर्षित कठोर तांबा कैसे कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको जब कंडक्टर का चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि कर्षित कठोर तांबा क्या होता है, कितना कैडमियम मिलाते हैं तो कर्षित कठोर तांबा बनता है, उसकी विशेषता क्या होती है वो जाके देख लेना आप। फिर ये लगा दिया, ये कर्षित कठोर तांबे की सेगमेंट लगा दी। अब सेगमेंट के पीछे जो आगे तो सेगमेंट हो गए, प्रत्येक सेगमेंट के बीच में क्या होगा, माइका होगी। ये भी आपको मैंने कम्यूटेटर पढ़ाया था, बताया था। दिक परिवर्तक क्या होता है, दिशा परिवर्तक क्या होता है, किसका बना होता है, प्रत्येक सेगमेंट के बीच में इंसुलेशन किसका होता है। तो एक एक सेगमेंट आपस में माइका मतलब अब्रक से इंसुलेशन होती है, इंसुलेटेड होती है। और यही कम्यूटेटर शाफ्ट से भी माइका के द्वारा इंसुलेशन होता है, कि मतलब कि इस कम्यूटेटर के द्वारा जो करंट होता है वो शाफ्ट में नहीं जाए, वो मशीन में धारा का प्रवाह नहीं हो। फिर पीछे क्या होता है, आर्मेचर होता है। आर्मेचर की जो कॉइलें होती हैं
उन कॉइलों का संयोजन किससे होता है? प्रत्येक कॉइल के एक एक पॉइंट टू संयोजन होता है कम्यूटेटर सेगमेंट से। अब जहां कम्यूटेटर सेगमेंट से उनका संयोजन होता है वो भाग थोड़ा उभरा, ऐसे ये सेगमेंट लगाई थोड़ा ऊपर ऐसे उभरा होता है ऐसे, तो यहां उस कॉइल का संयोजन करते हैं, तो इस उभरे हुए भाग को क्या कहेंगे? ये कम्यूटेटराइजर होता है। इसका मतलब कि कम्यूटेटर पर जो आर्मेचर पर जो वाइंडिंग होती है उसका संयोजन कम्यूटेटराइजर पर होता है। ये हो गया। इसके ऊपर क्या टिका होता है? इसके ऊपर ब्रुश टिका होता है ऐसे, एक ब्रुश ये और एक ब्रुश ये, या फिर एक ब्रुश ये एक ब्रुश ये। अब ब्रुश कहां पे होते हैं? ये डीसी जनरेटर में एमएनए पर होते हैं, ये एमएनपी पर होते हैं। आगे बात एमएनपी और एमएनए की बात है। एमएनए पर होते हैं, एमएनए खिसकती है तो स्पार्किंग होती है, एक ये बात आ गई। माइका बीच में होती है, तो अभी स्पार्किंग कहां होती है? इस ब्रुश और ये कम्यूटेटर दोनों के बीच स्पार्किंग होती है। तो प्रश्न अपना ये था, उस साथी का एक ये मैसेज ये था, प्रश्न ये था कि स्पार्किंग होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपसे बीच में क्वेश्चन जरूर करूंगा, आप उन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट्स में जरूर देना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, मेहनत करवाई है, सब कुछ लिखाया है। यदि आपने नोट्स बनाए हैं और आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं तो उन क्वेश्चनों का आंसर आपके पास अवश्य है। और नहीं देखा तो सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ये मैंने पक्का पढ़ा है, उनको देखो, क्वेश्चन का आंसर दो। आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ये होगा कि वास्तव में आप मेहनत कर रहे हो। फिर भी आपको बताऊंगा कि इसका निवारण कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्या अपना, ये है आपका कम्यूटेटर। अंदर क्या है? ये अंदर होती है साफ्ट, साफ्ट होती है अंदर, साफ्ट के ऊपर ये स्थित होता है, होगी। अब इसके ऊपर क्या होता है? ये होते हैं आपके कार्बन ब्रुश, कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रुश होते हैं। ठीक है, और ये आ गया आपका पिगटेल। अब ये आपके ब्रुश लग गई। स्पार्किंग कहां होती है वो देखो, स्पार्किंग होती है यहां पे, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग होती है। अब स्पार्किंग मतलब ये होती है स्पार्किंग। अब स्पार्किंग का कारण क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये स्पार्किंग होती है यहाँ पे। अब स्पार्किंग का कारण एक एक एक, एक कारण ढूंढेंगे, तो ये देखो आपको ब्रुश, ये आपका कम्यूटेटर, ये आपकी पिगटेल। अब पिगटेल क्या होती है? पिगटेल शुद्ध तांबे की एक फ्लेक्सिबल तार होता है, फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा होता है जो मल्टी स्टैंडर्ड होता है। ये पिगटेल क्या करेगी? कार्बन ब्रुश के पास कम्यूटेटर जो धारा देगा उसको बाहरी परिपथ को प्रदान करती है, उसको कहते हैं पिगटेल। ये आप लोगों को मैंने अच्छी तरह बता दिया है कि पिगटेल क्या होता है। जब कम्यूटेटर और कार्बन ब्रुश पढ़ाया था तब बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो अब इनका कारण ढूंढते हैं। तो सबसे पहला कारण कहता है कि यदि ये इसके ऊपर आराम से संपर्क बना के रखेगा, सही संपर्क बना के रखेगा, तो स्पार्किंग नहीं होगी। तो सबसे पहला कारण लिख सकते हैं, कम्यूटेटर पर ब्रुश का संपर्क सही नहीं होना। क्या लिखेंगे? कम्यूटेटर पर, और कम्यूटेटर को हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तक। कम्यूटेटर पर ब्रुश का संपर्क सही नहीं होना। अब सही नहीं होने का मतलब क्या होगा? कि सही नहीं होगा, इसका मतलब ये ब्रुश कम्यूटेटर पर सही फिट नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ब्रुश कम्यूटेटर पर सही फिट नहीं होगा, सेट नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा? यहां पे अवश्य स्पार्किंग होगी। ठीक है, अब ये तो कारण हो गया। उसके बाद देखते हैं, देखो अब ये सही सेट क्यों नहीं होगा? ठीक है, सही सेट क्यों नहीं होगा? इसका मतलब इसके ऊपर दबाव सही नहीं है। दबाव कौन देगा? आप लोगों को पता है कि ब्रुश किसमें होता है? ब्रुश होता है ब्रुश होल्डर में। जैसे ये आप लोगों का क्या है? ये ब्रुश होल्डर मान लेते हैं, ये ब्रुश होल्डर है। ब्रुश होल्डर ब्रुश में मतलब ब्रुश होल्डर में होता है, और इसके पीछे होता क्या होता है? ये आपका होता है ब्रुश रोकर आर्म। ये क्या है? ये ब्रुश रोकर आर्म। अब देखो, ब्रुश रोकर आर्म में ब्रुश होल्डर और ब्रुश होल्डर में ब्रुश। ठीक है, ब्रुश होल्डर में ब्रुश। तो इसका मतलब ये ब्रुश होल्डर में होता है। तो ब्रुश होल्डर किसका होता है? मैंने आपको ये बताया, ब्रुश होल्डर पीतल का होता है, ये इंसुलेटेड होता है। ठीक है, अब ये किसके साथ होता है? बॉडी के साथ टच होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके ऊपर यहां स्प्रिंग होती है, कुछ में स्प्रिंग ऐसी होती है, कुछ में स्प्रिंग वो घूमने वाली होती है यहां से, फिर ये दबाव ऐसे आता है इसके ऊपर, ऐसे घूम के इसके ऊपर दबाव लगता है। जैसे अपने मोटर गाड़ी खिलौने में आते हैं स्प्रिंग, खींच के रखते हैं, चाबी भरते हैं, फिर चाबी जाती है, वो स्प्रिंग तन के रहती है, खींच के रहती है। उसी प्रकार कुछ में स्प्रिंग ऐसे आती है, कुछ में स्प्रिंग दबाव वाले, छोटे ब्रुशों में ये स्प्रिंग ऐसे आती है। तो स्प्रिंग क्या इसके ऊपर दबाव डालती है। ठीक है, अब स्प्रिंग का दबाव सही नहीं होगा तो भी स्पार्किंग होगी।
इसका मतलब इसके ऊपर फिट नहीं बैठना। अगला कारण है कि स्प्रिंग का दबाव सही नहीं होना। दोस्तों आपने नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे, यदि मैंने आपको ब्रुश पढ़ाया है तो ये कमेंट्स में जरूर बताना कि ब्रुश पर स्प्रिंग का दबाव कितना होता है। ठीक है, ये क्या बताओगे कमेंट्स में कि ब्रुश के ऊपर स्प्रिंग का दबाव कितना होता है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के ब्रुश पर इतना दबाव होना चाहिए, तब जाके वो सही दबाव बना के रखती है। ठीक है, तो ये कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आपको यदि नहीं आता तो अगले वीडियो में मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि ब्रुश के ऊपर स्प्रिंग का दबाव कितना होता है, वो बताना। लेकिन यहां कारण क्या लिखेंगे, दूसरा कारण कि ब्रुश पर स्प्रिंग का दबाव सही नहीं होना, यह भी एक कारण है। ठीक है, सही नहीं होना। अब देखो, ब्रुश के ऊपर स्प्रिंग का दबाव सही कर दिया, फिर भी स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब कुछ कारण और होते हैं। मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। कुछ कारण और होते हैं। कुछ कारण क्या सकते हैं कि ब्रुश का तल साफ नहीं है, अपने कम्यूटेटर का तल साफ नहीं होना। कम्यूटेटर का मतलब, कम्यूटेटर ये है, यहां ब्रुश टिका है, ब्रुश घूमेगा। ठीक है ना, जैसे ये कम्यूटेटर, इसके ऊपर ब्रुश ऐसे टेक दिया, ये ब्रुश मतलब ये घूमेगा, ये तो इस तरह है ब्रुश, तो इस तरह, तो इसके ऊपर क्या चिकनाई जम जाती है। जैसे ग्रीस लग गया, तेल लग गया, या काफी दिन तक इसको यूज में नहीं लिया तो धूल मिट्टी के कण जम गई। ठीक है, धूल मिट्टी के कण जम गए, ताकि इस ब्रुश का कम्यूटेटर से संपर्क नहीं होगा। संपर्क 1% भी टूटता है तो स्पार्किंग होती है। क्या देखना बात, तो इसका मतलब कि कम्यूटेटर का तल साफ नहीं होना। तो कम्यूटेटर का तल साफ नहीं होगा तो ब्रुश का संपर्क नहीं होगा। तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि कम्यूटेटर को दिक् परिवर्तक लिख देता हूं मैं, दिक् परिवर्तक का तल साफ नहीं होना, अर्थात तेल, ग्रीस, धूल आदि का जम जाना, आदि का जम जाना, आदि इसके ऊपर जम जाएंगी या इकट्ठी हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, तो क्या होगा, स्पार्किंग अवश्य होगी। ये तो कारण थे मोटे मोटे जो जनरली आप मेंटेनेंस के दौरान देखते हैं। जब मेंटेनेंस करते हैं, जनरेटर को देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले इस मेंटेनेंस इसकी की जाती है। उसके बाद दोस्तों देख क्या होता है। चलो इतना हो गया, तो उसके बाद क्या आते हैं कि अगला जो स्टेप आता है, जनरेटर को चला देते हैं, यहां तक कि कोई स्पार्किंग नहीं हुई, क्योंकि सब समस्या दूर कर दी, स्प्रिंग का दबाव सही कर दिया, साफ कर दिया। चलिए देखो, इतना करने के बाद क्या होता है कि जब जनरेटर को चलाते हैं, जनरेटर को अपने लोड पर यदि लोड स्थित करके घुमा देते हैं, जनरेटर अपना वोल्टेज बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद जब स्पार्किंग होती है तो उसका क्या करेंगे, देखो उसके बाद जब धीरे धीरे लोड डालेंगे तो फिर स्पार्किंग होगी। तो लोड डालने से होगा क्या, ये आप लोग पढ़ चुके हो अच्छी तरह से कि लोड डालने पर लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी। तो आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होगी या आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। अब आर्मेचर रिएक्शन के कौन से प्रभाव से स्पार्किंग होती है और आर्मेचर रिएक्शन के कौन से प्रभाव से वोल्टेज का मान कम होता है। आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ का मान या वोल्टेज में वोल्टेज का मान कम होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। तो मैंने आपको बताया था डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाई या इसके बारे में अध्ययन करवाया, तब बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन होती है तो दो प्रभाव होते हैं। तो आपको ये बताना है कमेंट्स में कि आर्मेचर रिएक्शन के कौन से प्रभाव में डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर पर स्पार्किंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने से क्या लिखेंगे, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ने से स्पार्किंग होती है। अब कौन से प्रभाव से होती है ये आप बता देंगे मेरे को, नहीं आया तो मेरे को बताना, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रभाव स्पार्किंग होती है। एक ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, यहां से स्पार्किंग का कारण होता है। अब देखो उसके बाद होता है, देखो यदि आप लोगों ने ये स्पार्क आर्मेचर रिएक्शन हुई तो होने से क्या होगा, स्पार्किंग क्यों होगी, किस कारण से होगी तो बता दें। लेकिन अब समस्या आती है कि स्पार्किंग आर्मेचर रिएक्शन होती क्यों, पढ़ तो लिया क्यों होती है, क्योंकि एमएनए जीएनए से खिसक जाती है। एमएनए जीएनए से खिसकती है तभी तो स्पार्किंग होती है। तो एमएनए जीएनए से कब खिसकती है वही कारण आएगा। तो आपसे पूछ रहा हूं एमएनए जीएनए से कौन से प्रभाव में खिसकती है, और उसका निवारण क्या करेंगे कि ब्रुशों को एमएनए पर स्थापित कर देंगे। अब किससे खिसका के करेंगे, ब्रुश रोकर आरएम की सहायता से ब्रुशों को एमएनए पर खिसका देंगे। अब एमएनए की स्थिति सही जांचने के लिए कि एमएनए कहां पर होगी, एमएनए कितनी खिसक जाएगी, ये आप लोगों को मैंने जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया तब बताया था। इसका मतलब क्या हो गया, एमएनए का जीएनए से खिसक जाना, तो क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो लिख सकते हैं अगले प्रभाव में आर्मेचर जीएनए से एमएनए का खिसक जाना, ये भी क्या होता है, एक कारण होता है।
एमएनए चेन से जब खिसक जाती है तो क्या करते हैं, ब्रुश रोकर आर्म की सहायता से खिसकाकर एमएनए प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक ये भी कारण था। अब देखो ये तो बात होगी। अब उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि दिक् परिवर्तन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन से भी स्पार्किंग होती है। अब कम्यूटेशन होता क्या है, इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि कम्यूटेशन में एक ब्रुश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को एक साथ स्पर्श करता है तो उन कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो उस कॉइल के शॉर्ट सर्किट होने से पहले, शॉर्ट सर्किट होने के दौरान और शॉर्ट सर्किट होने के बाद उस कॉइल में धारा का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से क्या होता है, स्पार्किंग होती है। तो ये लिख सकते हैं कि दिक् परिवर्तन के कारण, कम्यूटेशन के कारण भी क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग होती है। कम्यूटेशन के नियम कहते हैं दिक् परिवर्तन, कम्यूटेशन के कारण भी स्पार्किंग होती है। एक कारण ये होता है। उस दोस्तों एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखना। आपको कभी स्पीड से ऐसे नहीं बताएंगे कि आप ये देख लेना, आप ये देख लेना, नहीं, आपको बताऊंगा तो मैंने पढ़ाया वो तो बता दिया कि आप उसका आंसर जरूर देना, लेकिन आपको बता रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कोई कारण नहीं छोड़ूंगा कि आपको इस प्रकार का महसूस हो कि इसका निवारण, मतलब कि इसका कारण क्या हो सकता है, स्पार्किंग क्यों होती है, वो सारे कारण एक साथ याद देखते थे। ठीक है। उसके बाद देखो, जब कम्यूटेटर पर स्पार्किंग हो जाती है, किसके कारण, कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग होती है। तो कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग क्यों होती है, ये भी तो सबसे बड़ी बात है। कम्यूटेशन के कारण स्पार्किंग क्यों होती है, मैंने आपको बताया, जिस कॉइल में जो कॉइल शॉर्ट होती है कार्बन वुड्स के द्वारा, उसमें बैक ईएमएफ या रिएक्टेंस वोल्टेज बढ़ जाता है, जिसके कारण स्पार्किंग होती है। आप मेरे यदि उस वीडियो को देखा होगा आपने, कौन से को, कम्यूटेशन वाले को, तो आपको पता लगेगा कि रिएक्टेंस वोल्टेज कहां होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कम्यूटेटर जनरेटर में बैक ईएमएफ का उत्पन्न होना या फिर और रिएक्टेंस वोल्टेज का बढ़ जाना, प्रतिक्रिया वोल्टेज का बढ़ जाना। तो इसमें अगला कारण हो सकता है कि जनरेटर में रिएक्टेंस वोल्टेज का बढ़ जाना। अब रिएक्टेंस वोल्टेज करता क्या है, उस धारा परिवर्तन का विरोध करता है। किसमें, जो कॉइल शॉर्ट होती है इसमें धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो लिख सकते हैं कि बैक ईएमएफ, जो विरोध करेगा उसको कहेंगे बैक ईएमएफ। तो जनरेटर में बैक ईएमएफ का बढ़ जाना या उत्पन्न हो जाना, ये भी एक कारण होता है किसका, यहाँ पे स्पार्किंग होती है। अब इसको दूर कैसे करेंगे, ये देखो, बैक ईएमएफ जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, जो कॉइल शॉर्ट होती है या प्रत्येक कॉइल शॉर्ट होगी, दो आगे की जो घूमेगा प्रत्येक कॉइल शॉर्ट होगी, तो प्रत्येक कॉइल के श्रेणी क्रम में कम्यूटेटर के पास रेजिस्टेंस लगा देंगे। उससे क्या होगा, वो बैक ईएमएफ का मान कम हो जाएगा और स्पार्किंग का मान घट जाएगा और रफ कम्यूटेशन स्मूथ कम्यूटेशन बदल जाएगा। फिर भी कहते हैं नहीं होता है तो इंटरपोलों का प्रयोग किया जाता है। याद रखना बात, इस उपाय को दूर करने क्या करेंगे, इंटरपोल का प्रयोग करेंगे, जो उस बैक ईएमएफ के मान को कम कर देगा और रफ कम्यूटेशन स्मूथ कम्यूटेशन में बदल जाएगा। एक ये भी कारण था। चलो ये भी अपन दूर कर दिया। ठीक है। दूर करने के बाद क्या होता है, कम्यूटेटर मैंने आपको बताया किसका बना होता है, कम्यूटेटर होता है हार्ड आयरन कॉपर का, कर्षित कठोर तांबे की पत्तियों से बना होता है और प्रत्येक सेगमेंट होती है वो किससे इंसुलेटेड होती है, आपस में माइका से होती है। जैसे आपको बताऊं, यही है, यहां बिल्कुल ये स्मूथ है, देखो स्मूथ है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, यहां से आपने सेगमेंट लगाए, प्रत्येक सेगमेंट के पीछे माइका लगाई थी, एक माइका का टुकड़ा उभर के थोड़ा सा 1 mm बाहर भी आ गया, यहां से इस कम्यूटेटर तल से बाहर आ गया। तो ये कम्यूटेटर घूमेगा, जैसे यहां आ गया कम्यूटेटर घूमेगा, ये टुकड़ा जब इस ब्रुश के पास आएगा, इस ब्रुश के पास जाएगा तो ब्रुश को ऊंचा कर देगा और फिर घूम के जाएगा, तो ब्रुश ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं कि कम्यूटेटर से, कौन से कम्यूटेटर पर या कम्यूटेटर पर अभ्रक का उभरा हुआ होना, माइका का उभरा हुआ होना, ये भी एक कारण होता है। उससे क्या होगा कि जो अपना कार्बन वुड से जंपिंग करता रहेगा, जिससे स्पार्किंग होती रहेगी। तो ये लिख सकते हैं कि कम्यूटेटर पर माइका मतलब अभ्रक का उभरा होना भी बाहर निकल जाना थोड़ा सा, ये भी एक कारण होता है। अब देखो ये हुई बात, एक समस्या हो जाती है, चलो ये भी अपने दूर कर दी, इसको दूर कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, कम्यूटेटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिलेंड्रिकल आकार का करते हैं, तो बिल्कुल प्योर गोलाई में नहीं होता, गोल नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आपने बनाता गोल नहीं होता, थोड़ा सा भी यहाँ से देखो पूरा एक सर्किल है, सर्किल तरह गोल होता है, सिलेंड्रिकल आकार का होता है, लंबा होता है लेकिन गोल होता है। अब क्या होगा, यदि बिल्कुल प्योर गोल थोड़ा सा ऐसे पिछले जाएगा तो ये गोल आपको लगेगा गोल, एक mm यदि गोल नहीं होगा तो क्या होगी, जहां पे कम्यूटेटर ब्रुश
के पास जाएगा, जो हिस्सा दब के जाएगा वहां स्पार्किंग अवश्य होगी। तो ये भी लिख सकते हैं कि कम्यूटेटर का पूर्ण रूप से गोल नहीं होना, ये भी एक कारण होता है। आपके सामने परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन आए तो देखना, और आया हुआ कौन सा क्वेश्चन है वो सब आपको बता रहा हूँ। आईटीआई में भी आ चुके हैं, अपने कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि कम्यूटेटर का पूर्ण रूप से गोल नहीं होना। क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, कम्यूटेटर का पूर्ण रूप से गोल नहीं होना, ये भी कारण होता है। ठीक है, कम्यूटेटर का पूर्ण रूप से गोल नहीं होना ये भी एक कारण होता है। अब उसके बाद देखो, चलो गोल भी कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि आर्मेचर, चलो मैं एक बताता हूं आपको, आर्मेचर रिएक्शन कब होती है, नॉर्मल लोड में तो नहीं होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न कब होगी, जब जनरेटर पर लोड डाला जाएगा। यदि जनरेटर पर लोड डालेंगे, निर्धारित मान से चलता है लोड, तो स्पार्किंग नहीं होती है। उसके बाद जनरेटर ओवरलोड होता है तो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न होती है। तो उस आर्मेचर रिएक्शन का नाम ही नहीं दिया जाएगा आपको पेपर में। तो उसमें क्या आएगा कि जनरेटर का ओवरलोड होना किस कारण को प्रभावित करती है, निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। तो ओवरलोड होगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगी, और आर्मेचर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी। तो ये लिख सकते हैं कि जनरेटर का ओवरलोड होना, जनरेटर का ओवरलोड, ओवरलोड को अति भार कहते हैं, ओवरलोड कितने में कहेंगे, अति भार होना, ये भी एक कारण होता है। किसका, स्पार्किंग का कारण होता है। चलो ये भी आगे बात की, ओवरलोड भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरलोड नहीं किया तो फिर भी स्पार्किंग होगी। तो क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटर के पीछे क्या होता है, कम्यूटेटर के पीछे होता है, देखो आप सामने से देख रहे हो, इधर से कम्यूटेटर देखें तो आगे इधर कम्यूटेटर ये मान लीजिए यहाँ पे है, ये कम्यूटेटर, इसके पीछे आर्मेचर होता है। आर्मेचर में आर्मेचर कॉइलें होती हैं, ठीक है। आर्मेचर कॉइलों का जो संयोजन होता है वो कहाँ होता है, कम्यूटेटराइजर पर होता है। पूरे कम्यूटेटर की बात की जाए तो कहीं से यदि कम्यूटेटर आर्मेचर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आर्मेचर किसको कहेंगे, जो कॉइल होती है। आर्मेचर यदि कैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई भी कॉइल आर्मेचर के साथ टच होगी, जैसे इसका इंसुलेशन उतर गया और आर्मेचर से टच होगी, तो क्या होगा, एक बात ये। फिर यदि आर्मेचर, पूरा आर्मेचर की बात करें, यदि पोल से संपर्क में आ गया, किसी और किसी संपर्क में आ गया, अर्थ हो जाता है, इसका मतलब बॉडी के साथ कहीं ना कहीं से टच हो जाता है और उसको अर्थ मिल जाता है। अर्थ में जमीन से जो भू संपर्क हो जाता है उसका, तो क्या होता है, एक स्पार्किंग का कारण अवश्य बनता है। वहां लॉस तो अवश्य होता है, लेकिन स्पार्किंग सबसे पहले होती है। तो क्या लिख सकते हैं कि आर्मेचर का शॉर्ट सर्किट होना या अर्थ होना। आर्मेचर शॉर्ट सर्किट होगा किससे, वाइंडिंग से शॉर्ट सर्किट होगा, या फिर अर्थ हो जाएगा तो भी क्या होगा, आपकी स्पार्किंग का कारण बन जाएगा। तो लिख सकते हैं आर्मेचर का शॉर्ट सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या कहेंगे, लघु पथ होना या अर्थ होना, एक ही बात, अर्थ होना, भू संपर्क होना, अर्थ होना, तो भी क्या होगा, एक स्पार्किंग का कारण अवश्य बन जाएगा। एक नहीं काफी पॉइंट आते हैं, आप एक पर्सन को 4 पॉइंट में देखते हो, कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो कुछ क्वेश्चन तो लगभग मोटे मोटे जो आपको हार्डली वो तो बता चुका, ये तो एक नॉर्मली बातें हैं। चलो ये भी हो गया। चलो कम्यूटेटर आर्मेचर था वो भी अपने शॉर्ट सर्किट नहीं होने दिया, उसको अर्थ जो हुआ उसको भी दूर कर दिया। तो फिर क्या कारण हो सकता है, देखो यहाँ पे वोल्टेज कौन लेता है, कार्बन ब्रुश लेता है। किसको, ये किसके बाद आता है, ब्रुश होल्डर तक तो वोल्टेज रहता है, उसके बाद भी यहाँ ये अपने इंसुलेटेड होता है, तो यहां तक होता है। तो यही यदि ब्रुश होल्डर मान लेते हैं, ब्रुश होल्डर यदि अर्थ हो जाता है, ब्रुश होल्डर का संपर्क यदि किसी बॉडी के साथ, किसी भाई धातु के साथ संपर्क हो जाता है, या किसी अर्थ के साथ, या इसके बॉडी के साथ, या आर्मेचर पोलों के साथ कहीं भी संपर्क होता है, तो क्या होता है, ब्रुश होल्डर जब ये संपर्क कर लेता है, भू संपर्क कर लेता है, भूमि से इसको अर्थिंग प्राप्त हो जाती है, तो क्या होता है, स्पार्किंग अवश्य होती है। तो क्या लिख सकते हैं कि ब्रुश होल्डर का अर्थ होना भी एक कारण हो सकता है, होता नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, ब्रुश होल्डर का अर्थ होना। अगला पॉइंट आता है ब्रुश, और ब्रुश होल्डर क्या होता है, जिसमें ब्रुश स्थापित किए जाते हैं, ब्रुश होल्डर का अर्थ होना, यह भी एक कारण होता है स्पार्किंग का। सारे पॉइंट बताऊंगा आपको, छोड़ूंगा नहीं। ये कि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जो दोस्त पहले वाली वीडियो को देख रहे हैं, इसी प्रकार की मोटे मोटे टिप्स और इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट करने के लिए डायनेमिक इलेक्ट्रिक स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको भविष्य में जब भी कोई एग्जाम होती है तो आप अच्छा अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सको। चलिए अगला बताता हूँ। देखो आपको मैं, आप लोगों ने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन होती है, तो आर्मेचर रिएक्शन होती है तो उसको दूर कैसे किया आप लोगों ने। सबसे पहला काम था आपने एमएनए के ब्रुशों को खिसकाया, चलो वो लिख दिया था आपने। उसके बाद यदि डीमैग्नेटाइज इफेक्ट होता है तो स्पार्किंग, तो उसको दूर कैसे करेंगे। आप लोगों ने देखा कि
कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहां प्रयोग करते हैं? आर्मेचर के श्रेणीक्रम से उसको संयोजित करते हैं। उसकी ध्रुवता कैसी होती है? वो शंट फील्ड के बराबर होती है, शंट फील्ड के समान होती है। यदि उसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है और आर्मेचर के फ्लक्स के बराबर उसकी ध्रुवता हो जाती है, आर्मेचर के पोलैरिटी के बराबर ध्रुवता होती है, तो सबसे पहला कारण था कि जनरेटर चलाते ही से पहले स्पार्किंग होगी। तो क्या लिख सकते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग की, यदि बड़ी मशीन होगी तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी। कंपनसेटिंग वाइंडिंग की ध्रुवता सही नहीं होना। तो अगला पॉइंट हो सकता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को समकारी कुंडल बोलते हैं। समकारी कुंडलन का की ध्रुवता, पोलैरिटी सही नहीं होना, तो उससे क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन तुरंत प्रभावित उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने तो उसको लगाते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएगी और स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक सबसे मुख्य कारण हो सकता है। चलो इसके बाद बात करते हैं। देखो ये भी है, ये भी अपने दूर कर दिया कि इसको ध्रुवता सही कर दी। कैसे सही करेंगे? ये आपको जब मैंने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाई तब बताया था, मैं प्रत्येक पॉइंट बता चुका हूं, ठीक है। तो उसके बाद बताती है कि इंटरपोलों की ध्रुवता कैसी होती है। इंटरपोलों की ध्रुवता मैंने आपको बताई कि मुख्य पोल के संयंत्र जिस साइड में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है तो क्लॉकवाइज दिशा की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा की बात करेंगे। तो इंटरपोलों की ध्रुवता कैसी होती है? इंटरपोलों की ध्रुवता होती है कि आर्मेचर की घूमने दिशा में सामने वाले मुख्य पोल के समान होती है। यदि उसकी ध्रुवता बदल जाती है, जनित्र में तो ये होता है और मोटर में अलग होता है, उल्टा होता है, तो जनित्र में उसकी ध्रुवता बदल जाती है तो स्पार्किंग अवश्य होगी। तो क्या लिख सकते हैं कि इंटरपोल की ध्रुवता सही नहीं होना। अगला पॉइंट लिखेंगे, इंटरपोल की ध्रुवता सही नहीं होना, ये भी एक कारण आता है। इंटरपोल की ध्रुवता सही नहीं होना, अपनी पोलैरिटी सही नहीं होना, पोलैरिटी बदल जाएगी, मतलब कि विपरीत हो जाएगी, तो क्या होगा? स्पार्किंग अवश्य होगी। अब दोस्तों बात आती है इंटरपोल की पोलैरिटी, ये तो है। अब इंटरपोलों के ऊपर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, और संयोजन कहां होता है, ये कमेंट्स में जरूर बताना। इंटरपोल पर वाइंडिंग होती है, उसको किस अक्षर से रिप्रेजेंटेड करते हैं या दर्शाते हैं, और उसका संयोजन कहां होता है, ये कमेंट्स में जरूर बताना। चलो अगली बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आता है कि यदि कार्बन बुश काफी लंबे समय से जनरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, कार्बन बुश घिस चुके हैं, तो निर्धारित मान से अधिक घिस जाते हैं तो स्पार्किंग अवश्य होती है। तो क्या लिख सकते हैं? ये कम्यूटेटर पर जो बुश लगे हैं ये कितने घिसने चाहिए? ये जब मैंने दोस्तों आपको बुश पढ़ाया था तब बताया था कि कम्यूटेटर पर बुश जो लगे होते हैं वो कितने घिसने के बाद बदल देने चाहिए। मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि सर इतना घिसने के बाद ब्रुश को बदल दिया जाता है, तो ये भी एक स्पार्किंग का कारण होता है। मैं सब कारण पढ़ा चुका, सिर्फ आपको मैं दोहरा रहा हूँ, एक से काम पर करके उसको बता रहा हूँ कि ये कारण हो सकते हैं जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं। डीसी जनरेटर पढ़ा तब से बताता आ रहा हूँ कि ये कारण होंगे, ये कारण होंगे, फिर भी एक साथ आज इसको इकट्ठा कर दिया है। तो कमेंट्स में क्या बताएंगे कि ब्रुश कितना घिस जाने के बाद बदल देना चाहिए। तो अपना कारण क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि ब्रुश, ये ब्रुश निर्धारित मान से अधिक घिस जाते हैं, घिस जाने पर क्या होगी? स्पार्किंग अवश्य होगी। चलो ये भी हो गया कि इसको बदल दिया। फिर भी ऐसा कोई कारण हो सकता है? चलो एक दो कारण और बताता हूं जो कि आईटीआई के एग्जाम में काफी बार आया है और प्रश्न भी काफी बार, क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि ब्रुश कितना घिसना चाहिए, कितना घिसने के बाद बदल देना चाहिए। या आप मेरे वीडियो को देखना ब्रुश वाले को और फिर इसका कमेंट्स में जरूर उत्तर देना। यदि आप नोट्स बनाए तो तुरंत प्रभाव से लगा देना। चलो अगला एक बताता हूँ कि काफी बार क्वेश्चन आया है कि कम्यूटेटर का पिटेड होना। अब पिटेड क्या होता है? देखो आपको बताता हूँ पिटेड क्या होता है। पिटेड ये होता है कि कम्यूटेटर का जो तल होता है वहां कोई चोट लग जाती है तो उसके गड्ढे पड़ जाते हैं। किसके ऊपर? कम्यूटेटर तल पर गड्ढे पड़ जाते हैं। जैसे आपको बताऊं ये कम्यूटेटर बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ है ना, यहाँ कोई चोट लगे, गड्ढे पड़ गए। किसके ऊपर? कम्यूटेटर सेगमेंट पर गड्ढे पड़ गए और दब गए यहाँ से। तो कार्बन बुश के पास जो हिस्सा आएगा वो बिल्कुल संपर्क में, या कुछ गैप रहेगा, गैप रहेगा तो स्पार्किंग अवश्य होगी। तो क्या लिख सकते हैं कि कम्यूटेटर का पिटेड होना, पिटेड का मतलब कम्यूटेटर पर गड्ढे होना, ये होता है। तो अगला पॉइंट आता है कि कम्यूटेटर का पिटेड होना। कम्यूटेटर का पिटेड होना। अब पिटेड होना का मतलब कम्यूटेटर
तल पर गड्ढे होना, ये भी एक कारण हो सकता है। अब इसको दूर कैसे करें? देखो काफी बार क्वेश्चन आया कि कम्यूटेटर जो पेटेड होता है उसको सही कैसे करेंगे। मैंने एक प्रत्येक कारण का निवारण बताया आप लोगों को, ठीक है। इसका भी निवारण देखो, कम्यूटेटर को इस लैथ मशीन पे ले जाइए और उसको फिनिशिंग करवा लो, उसको घिसा लेते हैं। आप कहोगे सर एमरी पेपर से नहीं, उससे साफ नहीं होता है। कम्यूटेटर को कहा जाएंगे, लैथ मशीन पर जाकर उसको फिनिशिंग करवा लेंगे, बिल्कुल समान समतल हो जाएगा और आपकी स्पार्किंग दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो थे आपके डीसी जनरेटर में मान लो, डीसी मशीन मान लो, कम्यूटेटर व ब्रश के बीच स्पार्किंग क्यों होती है। मैंने आपको काफी कारण बता दिए हैं। देखो एक यहां से लेकर कारण शुरू किए हैं, बहुत से कारण बताए आपको, और इन कारणों में से एक दो क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए काफी बार बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कारण हो सकते हैं। अब देखो इंटरपोल की दूरता सही नहीं होना, आप लोग देखिए कि ये तो कम्यूटेशन की बीमारी पैदा होगी, लेकिन कम्यूटेशन की बीमारी पता होने से होगा क्या? अरे लास्ट में निचोड़ निकल के आएगा कि वहां पे स्पार्किंग होगी, तो ये भी तो कारण था। तो इन सभी कारणों से कम्यूटेटर व ब्रश के बीच स्पार्किंग अवश्य होती है। दोस्तों जिस साथी ने जो मेरे पास मैसेज किया, उसका एक साथ इकट्ठा करके मैंने आपको आंसर दिया है। इस प्रकार के यदि आपके सामने कोई कंफ्यूज हो, कोई इस प्रकार का बड़ा क्वेश्चन हो, तो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके समझ में नहीं आया हो, तो ये मैंने ऑलरेडी सब पढ़ाया है, लेकिन फिर आपकी कंफ्यूज था, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्या था, सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर डीसी जनरेटर में हानियां क्या होती हैं, दक्षता क्या होती है, उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।